नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी बिहार से, जो एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया था। उसी खबर से जुड़ी हुई आज की भी खबर है कि हमारे मुमरा कौसा में जो एनसीपी है इस वक्त सत्ते में है, उनकी तरफ से जो है आज एक कैंडल मार्च निकाला गया मुमरा एम गेट से लेके और मुमरा पुलिस चौकी तक, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला है वहाँ तक, और अपनी मोमबत्ती जलाकर, अपनी कैंडल जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया लोगों ने। और हर शख्स जो है गुस्से में है कि आखिर ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, और हर शख्स जो है मोदी सरकार को कहीं ना कहीं कोसने पे लगी है, और यूपी सरकार को कहीं ना कहीं कोसने पे लगी है, और नीतीश कुमार सरकार को कहीं कोसने पे, क्योंकि यह उनकी ही जो है इसमें क्यों हो रहा है, उनके ही राज्य काले में क्यों हो रहा है। इलेक्शन के दौरान इस चीज़ को दबाया गया, उन पे एफआईआर नहीं बनने दिया गया। आखिर इलेक्शन के बाद जो है एक एफआईआर एक शख्स के ऊपर हुआ, बाकी 3 आरोपी फरार हैं। यहाँ के लोगों ने क्या कहा है, किस तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं लोगों से ये रैली किस तरीके की रही वो दिखाता हूँ मैं आपको, और लोगों के भावनाएं जो हैं, गुस्से से जो भरे हुए लोग हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे यूपी सरकार अरे यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रवादी मैदान में, राष्ट्रवादी मैदान में, राष्ट्रवादी मैदान हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। सबसे पहली बात जो गुलनाज के साथ हुआ, may Allah grant her martyrdom, her status and martyrdom, and punish the perpetrator on both worlds. Humanity is in danger. Humanity is in danger. दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट इज़ वेरी शेमलेस। ये हादसा फिर होगा 2 महीने बाद, और इसी तरह पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा होगा, बट बीजेपी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दे आर गोइंग टू स्टिल बी द सेम। एक बच्ची जिसका बलात्कार हुआ, जिसके साथ ज़बरदस्ती की गई, जिसके ऊपर केरोसिन डाल के जिसको जलाया गया, 75% उसकी बॉडी जल गई। उसको पटना के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लेकर गया, वहाँ पर वो उसका इंतकाल हो गया। क्या है ये? व्हाट इज़ हैपनिंग? मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, पीएम मोदी तक जानी चाहिए। प्लीज़ वेक अप मोदी जी, यू रियली नीड टू वेक अप। क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कल किसी के साथ फिर से हो जाएगा, आप इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? अगर आपके घर में आपकी माँ बहनों के साथ होगा तो आप क्या अपनी बैठोगे पीएम की सीट पर इसी तरह? फिर आप क्या करोगे? तब आपके संविधान के सारे ताले खुल जाएंगे, क्योंकि वो आपके घर की बेटी है। शेम ऑन यू मोदी जी, यू रियली नीड टू वेक अप। पिछले 15 दिन से 17 दिन से उस लड़की की माँ बाप परेशान है। बिहार के पुलिस स्टेशन में कहीं बार वो कंप्लेंट फाइल करके, कहीं बार वो फॉलो अप कर रहे, बट पुलिस इतना लीनियंट एक्ट कैसे कर सकती है? क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कैंडल मार्च जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है, हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मेरी बहनों से गुजारिश है, मैं कहना चाहता हूँ कि बहनें जो अपने पैसे से जेवर खरीदती है ना, जेवर की जगह पर अपने लिए ना कोई एक हथियार रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि इस तरीके की जो भी बदतमीजी करे ना उस पर डायरेक्ट अटैक करके उसको हमला करना चाहिए, और बताना चाहिए कि अब बेटियां वो बेटियां नहीं रही हैं जो चूड़ियां संभालती थी। अब ये बेटियां देश संभालती हैं, तलवार संभालती हैं, तीर और कमान संभालती हैं, और अपनी इज्जत की रक्षा खुद कर सकती हैं। ये हम प्रोटेस्ट तो करते हैं, बार बार कैंडल जलाते हैं कैंडल, लेकिन सरकार को इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। सरकार बेहिस है, निकम्मी है, एकदम निकम्मी है, क्योंकि ये बगैर औलाद के ना, ये बगैर कोई भी, चाहे मोदी हो, योगी हो, जो योगी जी हो या मोदी जी हो, ये बगैर औलाद के लोग हैं। इनको औलाद का तो मालूम ही नहीं।
जब औलाद होगी, जब बेटियां होंगी, जब बेटी का दर्द खुद पर पड़ेगा तो एहसास होगा ना। ये बेहिस सरकार है, ये फेलियर सरकार है। नीतीश कुमार बिहार की सरकार में 10 दिन 12 दिन पहले ये केस हुआ, उस केस को दबाया गया, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए इस केस को दबाया गया। एक मजलूम को इंसाफ नहीं दिया गया। बताइए, जिंदा उसको जला दिया गया। मालूम है, वो लड़की गई थी कचरा डालने के लिए, उसको 3 लोगों ने मिल करके उस पर घासलेट डाल दिया। मतलब कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, दहशत है कि नहीं, कानून नाम की चीज़ नहीं है। बलात्कार किया तो किया, ऊपर से उसको जान से मार भी दिया। ये क्या है? मतलब। एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अरे नामर्दों की, हिजड़ों की सरकार है, नामर्द और हिजड़ों की सरकार। अगर इनको हिजड़ा बोला जाए, हिजड़ा लफ्ज़ भी कम है। अरे क्या चल रहा है? आए दिन एक बच्ची अपने घर से सेफ, घर से बाहर निकल नहीं सकती और हमको उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ये बड़े शर्म की बात है कि एक बच्ची की इज्जत लूट गई, जला दिया गया, मार दिया गया और हमको उसके लिए लोगों को, उनके परिवार रोड पर मैयत को रख करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी एनसी ली जा रही है, उस पर एफआईआर नहीं हो जा रही है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है। ये तरीके के लोग हैं ये बीजेपी हुकूमत में। आप देख लीजिए, बीजेपी के मिनिस्टर भी जो भी रेप कांड में लिप्त हैं, उनको भी इनकी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार उनको हर जगह संरक्षण देती है। ये बेटी बचाओ नहीं, ये बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वाली सरकार है। इनको मुझे जनता से अपील है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, मैं कहता हूं कि जब इस तरीके की कोई भी जुल्म हो, ज्यादती हो, बेटियों पर हो, मजलूम पर हो, मुसलमान पर हो, सिख पर हो, ईसाई पर हो, इस तरीके का जब भी कोई हादसा हो, तमाम लोगों को रोड पर उतर करके ऐसी सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहिए और ऐसी सरकार को घर में बिठा देना चाहिए। नहीं चाहिए हमको ऐसी सरकार जो हमारी जान माल हिफाजत नहीं कर सकती, हमारी बहनों की, माओ की इज्जत आबरू बचा नहीं सकती। क्या फ़ायदा? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कैंडल मार्च निकालने से अगर फैसला होता तो अब तक बहुत सारे फैसले हो गए होते। कैंडल मार्च निकालना चाहिए, प्रोटेस्ट कैसा है, लेकिन बहनों को अपने आप को सेफ्टी के लिए अपने पास जेवर की जगह हथियार रखना चाहिए, ताकि कोई मर्द जो इस तरीके का घिनौना मर्द है वो उनके करीब नहीं आ पाए। कानून है, लेकिन अभी हम लोग को कानून की नहीं, लोगों की मानसिकता बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि कानून अपना तो काम करता ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक कि अभी कुछ और सोचना पड़ेगा। और एज अ सोसाइटी हमको सबको, हमारे घर पे अगर लड़का है, अगर वो चाहे छोटा भाई हो या बेटा हो या जो भी हो, तो मेरे ख्याल से छोटे बचपन से उसका माइंड इस तरीके से हमको कंडीशन करना पड़ेगा कि जिससे बड़े होकर वो औरतों को इज्जत देना सीखे और इतना इम्पेशेंट ना हो कि अगर उसके जज्बातों को अगर सामने से हवा नहीं मिली तो हम किसी को मारेंगे, जला देंगे। और ये सिर्फ वहाँ नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में बीड़ में भी अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि वो औरत को जला दिया गया और ये बहुत ही घिनौना काम है। मेरे ख्याल से एक सोसाइटी के हिसाब से अभी हम कानून का काम कानून पे छोड़ देंगे, लेकिन एज अ फादर, एज अ मदर, एज माई व्हाटएवर, ये ऐसे हमारा एक मकसद ये होना चाहिए कि हम पहले तो अपने आप की मानसिकता और बाद में हमारे आसपास जितने भी मर्द है स्पेशली उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके बांटा गया है केंद्र सरकार ने आगे पीछे या मोदी सरकार ने, उसका ये नतीजा है। एक लड़की का बलात्कार होता है, एक लड़की वो लड़की है, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, वो एक बच्ची है और बच्ची के रेप को भी हिंदू मुसलमान करके नीतीश सरकार देख रही है। इसलिए ठीक है कि आज ये दुनिया है, तुम कायम हो, लेकिन नीतीश सरकार जी, जिस दिन आपके घर की बेटी को दादागिरी करके उसका कत्ल किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि बेटी क्या चीज होती है। बेटी सबकी है, बेटी हिंदुस्तान की है। बेटियों के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद। बेटी के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, बेटी के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में। जिस तरह से लव जिहाद, जिस तरह से हरियाणा में जो घटना हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं मीडिया में लव जिहाद उसको बनाकर चलाया गया। ऐसे ही कहीं गुल्लाब की जो इसको जलाया गया, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये देश में लव जिहाद में आता है? इस देश में एक ही चीज बता दी गई है, हिंदू मुसलमान।
हिंदू मुसलमान बाकी कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, देश को कोरोना से मतलब नहीं, देश में मर जाओ उससे मतलब नहीं, सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान लव जिहाद। ऐसा लगता है लव जिहाद रोजाना 1 लाख लोग शादी करते हैं क्या? मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।